Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily News Analysis and Explanation. So today is Wednesday and date is 11 में कवर करेंगे हम इकोनॉमिक टाइम्स को. एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको एक बार दिखा देता हूँ बीच में. तो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने आपको एक लिंक भेजा था एक इंस्टाग्राम पेज का, वो मैंने ही अपना ओपन किया है. मतलब वो ऐसा बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है फाइनेंस का, मैं उसमें कुछ नहीं डाल रहा हूँ. वो एक फन बेस्ड पेज है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं. अगर आप इसमें जाते हैं लिंक में तो आपको एक पोस्ट का लिंक है. इसके थ्रू मतलब आपको क्या होगा कि पूरी पोस्ट वगैरह पेज वगैरह दिख जाएगा, तो आप उसके थ्रू जाके इसको फॉलो कर सकते हैं. और मतलब ये काफ़ी एक मोटिवेशन वाली चीज़ रहती है, क्योंकि अब यूट्यूब के बाद मतलब आप कह सकते हैं इसका सेकंड मेरा वेन्यू होगा सोशल मीडिया पे. खैर उसके अलावा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से. और छोटी सी एक और बात है कि अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक एक नीचे दिया हुआ है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से. RBI टेक्स फ्यूचर्स NDF रूट टू प्रोटेक्ट रुपीज़ फॉरेक्स. तो बेसिकली मैंने आपको कल ही बताया था कि रुपीज़ आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट पर टच कर गया, 77.46 या ऐसे कुछ था. तो वो आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट था. और कैसे लोएस्ट पॉइंट वर्क करता है, डेप्रिसिएशन का एक्चुअली में क्या मीनिंग होता है, वो सब मैंने आपको कल बताया था. अब उससे रिलेटेड मैं कल मैंने बोला था कि अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आती है या फिर RBI इंटरवीन करता है अपने फ्यूचर्स को साथ लेके या फिर किसी भी मेथड को लेके इंटरवीन करता है मार्केट के अंदर, तो मैं आपको वो कवर करूँगा. तो आज वो न्यूज़ आ चुकी है ट्यूसडे को, यानी कल के मार्केट के अंदर RBI ने काफ़ी इंटरवीन किया. और RBI ने 3 मेथड्स का यूज़ करके, जिसको यहाँ पर 3 pronged इंटरवेंशन बोला गया. प्रॉन्ग मतलब क्या होता है, जैसे फोक होता है, कांटा होता है, कांटा के अंदर जो निकले होते हैं वो आपके प्रोंग्स होते हैं. तो इसी तरीके से 3 प्रोंग्स मतलब आपके 3 मेथड्स के थ्रू ये RBI ने इंटरवीन किया है, जो इसको हम पढ़ने वाले हैं. पहला मेथड आपका है फ्यूचर्स. फ्यूचर्स मतलब आपने डॉलर्स के फ्यूचर्स को बाय कर लिया एक तरीके से, या सेल मतलब कर दिया, रुपीज़ के फ्यूचर्स को कह सकते हैं, या शॉर्ट कर दिया है. तो उस तरीके से आपका जिस भी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है तो उसका प्राइस कम हो जाता है. तो डॉलर की सप्लाई बढ़ चुकी है, उसका प्राइस कम हो जाएगा धीरे धीरे करके. या फिर अगर हम रिलेटिव टर्म्स में देखें तो जो रुपी का एक्सचेंज रेट है वो कम से कम बढ़ने वाला है. तो ये चीज़ है, पहला आपका ये हो गया. सेकेंड आपका है NDF मतलब ऐसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स. तो ये आपके जैसे फ्यूचर्स होता है, फ्यूचर्स मतलब आपके होते हैं ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि आपके रेगुलेटेड हैं मार्केट के अंदर, इन सब के अंदर. फॉरवर्ड्स होते हैं ऐसे फ्यूचर्स जो रेगुलेटेड नहीं है, जो कि जिन पार्टीज़ ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में खुद आए एक दूसरे के साथ, उन्होंने खुद से ये बना लिया है और कोई भी इसका गारंटर नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो ये ऐसे जो फ्यूचर्स होते हैं उनको फॉरवर्ड्स बोला जाता है. अब उसके अंदर एक कैटेगरी है नॉन डिलीवरेबल. नॉन डिलीवरेबल का बहुत ही क्लासिक एग्जांपल होगा कि अगर हम जैसे गोल्ड का कोई फ्यूचर बाय करता है, फॉरवर्ड बाय करता है, बट उसके अंदर वो पेमेंट नहीं कर रहा है, वो किसी भी तरीके की पेमेंट नहीं करेगा, वो बस जितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा उसको एट द एंड ऑफ द डील वो उसको सेटल कर लेगा. तो ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल रहता है, और मतलब इससे हेफ्टीनेस काफ़ी कम हो जाती है ट्रेडिंग की और ट्रांजैक्शन की. बट क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं हो पाता है, इसलिए फॉरवर्ड्स के अंदर उनको करना पड़ता है. नॉन डिलीवरेबल फ्यूचर अभी के लिए पॉसिबल यहाँ पर नहीं है. तो इस तरीके से आपके NDF यहाँ पर वर्क करता है. NDF सेकेंड मेथड है जिसके थ्रू RBI ने इंटरवीन किया है. कैसे इंटरवीन किया है, सेम ही मेथड से इंटरवीन किया है, बट वो एक नॉन डिलीवरेबल फ्यूचर्स फॉरवर्ड्स के थ्रू इंटरवीन किया है, ये है बस यहाँ पर. और तीसरा मार्केट जो यहाँ पर लिखा नहीं है हेडलाइन के अंदर, वो है स्पॉट मार्केट. जो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पॉट मार्केट में 500 मिलियन जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मीनिंग बहुत बेसिक है कि जो नॉर्मल करेंसी मार्केट है उसके थ्रू RBI ने आपका 500 मिलियन का इंटरवेंशन किया है. और फ्यूचर्स और NDF को मिला के आपका 1 टू लेकर 1 से 1.75 मार्केट मतलब 1 टू 1.7 बिलियन का इंटरवेंशन किया. काफ़ी बड़ा इंटरवेंशन था, बट अगर मैं इसका आपको इम्पैक्ट बताऊंगा तो आपको बहुत ही कम इंटरवेंशन या बहुत ही कम इम्पैक्ट लगेगा. reduces spot selling to focus more on futures and offshore non-deliverable forward futures forwards markets. तो ये मैंने आपको बताया है कि स्पॉट मार्केट में बहुत कम इन्होंने किया है एज कम्पेयर टू फ्यूचर्स एंड NDF मार्केट्स. ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने पिछली बार जैसे स्पॉट सेलिंग ज़्यादा की थी, तो अब उन्होंने उससे अपना ध्यान हटा लिया है, और अब ये आपकी मेन जो आपकी फ्यूचर्स होते हैं या फिर आपके NDF हैं आज के टाइम पे, उन पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं. तो ये चीज़ आपको वैसे भी नोटिसेबल है, और हेडलाइन के अंदर ऐसे करके लिखी हुई है. अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा मार्केट के ऊपर ट्यूसडे को. तो ये मार्केट था आपका जो इम्पैक्ट पड़ा, द रुपी गेन 0.19% टू क्लोज एट 77.33 ऑन ट्यूसडे. मतलब ये बेसिकली क्लोजिंग प्राइस बता रखा है कि कितना इम्पैक्ट पड़ा. और अगर मैं आपको आइडियली बताऊँ तो आइडियली मतलब और बढ़ना चाहिए था, या फिर मैं ही कहना चाहता हूँ बेसिकली डेप्रिशिएट जब हो रहा होता है या उसको अप्रिशिएट कराने के लिए जो वैल्यू होती है वो कम होनी चाहिए.
तो 77.46 के आसपास से 77.33 गया है। ये एक्चुअली में अप्रिसिएशन है करेंसी का। ये कैसे होता है मैंने आपको कल पूरा सच्चे समझाया हुआ है। द लोकल यूनिट वॉज द थर्ड बेस्ट परफॉर्मर इन एशिया। अब द लोकल यूनिट यहाँ पर द नेशनल यूनिट को बोला गया है, दैट इज रुपीज़ को बोला गया है। तो द रुपीज़ जो है वो आपका थर्ड बेस्ट परफॉर्मर रहा एशिया के अंदर। ये यहाँ पर बात है, मतलब इसके अंदर बिहाइंड द फिलीपींस पीसो एंड थाई बाट। मतलब हो सकता है मैं प्रोनाउंस गलत कर दिया उन दोनों में से कुछ, बट मतलब वो ये कि थाईलैंड और जो आपकी थाईलैंड और फिलीपींस की करेंसी है उसके बाद इंडिया ने ही बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। जो चाइना कल अच्छा परफॉर्म कर रहा था या फिर और भी कुछ कंट्रीज़ ने अच्छा परफॉर्म किया है कुछ टाइम तक, वो अब नहीं कंटिन्यू हो पा रहा है। अब इंडिया ही थर्ड बेस्ट परफॉर्मर आपका बन चुका है। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। एनडीएफ का अगर आपको कॉन्सेप्ट और जानना है तो मैं आपको ये आपका एक लिंक है नीचे इन्वेस्टोपीडिया का, ये मैं आपको दे दूंगा, अब उसको रीड कर सकते हैं। हालांकि अब ये बहुत ज़रूरी है ऐसा तो नहीं है, मतलब अगर आपको बिल्कुल कोई फाइनेंस में जाना ही है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो ऐसा जनरल नॉलेज के लिए ज़रूरी नहीं है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो ये नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, गवर्नमेंट कैन सीक वीपीएन यूजर इन्फो टू सॉल्व साइबर क्राइम्स। तो ये हमने कल ही देखा था कि आरबीआई मतलब सॉरी गवर्नमेंट कैसे डिमांड कर रही है जो वीपीएन प्रोवाइडर्स हैं उनको, जिसके अंदर 2-3 नाम कल आए थे आपके, सर्फ शार्क, नॉर्ड वीपीएन और एक और था। तो उसके अंदर किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो आपके वीपीएन प्रोवाइडर्स को बोल रही है कि 5 साल तक आपको डेटा अपना इनका वीपीएन यूजर्स का संभाल के रखना पड़ेगा, और आपको हम जब बोलेंगे तब आपको देना भी पड़ेगा। यानी कि प्राइवेसी इन्वेजन की एक तरीके से गवर्नमेंट ने बात करी है। और उसके अंदर ऑब्वियसली बात है वीपीएन यूजर्स बहुत परेशान हो जाएंगे और वीपीएन को यूज़ करना बंद कर देंगे, तो इससे कंपनीज को बहुत ज़्यादा लॉसेज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है इसके लिए कंपनी प्ली उठाएगी, अपनी रिक्वेस्ट को आगे भेजेगी और अपने पॉइंट्स रखेगी। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर चल रही है। अब उसके मतलब ये भी उन्होंने अपनी प्ली रखा, ये सब करा, तो उसके अगेंस्ट या उसके अपने डिफेंस में गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट कैन सीक वीपीएन यूजर इन्फो टू स्टॉप साइबर क्राइम्स। तो अब यहाँ पर उन्होंने साइबर क्राइम का कार्ड प्ले कर दिया गवर्नमेंट ने बोला है कि हम क्यों किसी की प्राइवेसी फालतू में इन्वेड करेंगे, हम सिर्फ अगर कोई हमें साइबर क्राइम का इंटेलिजेंस मिलेगा। इंटेलिजेंस होता है कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिक नहीं है, बट हाँ वो मतलब एक किसी भी एक्स सोर्स से गवर्नमेंट को मिल चुका है या गवर्नमेंट की किसी इंटेलिजेंस बॉडी को मिल चुका है। इसके अंदर रॉ आपने बॉडी काफ़ी सारी मूवीज़ वगैरह के अंदर सुनी होगी, रॉ बॉडी इसके अंदर ही आती है, इंटेलिजेंस वाली बॉडी इसके अंदर। तो मतलब इस तरीके से बेसिकली जो भी है, अगर कहीं गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन लगती है तभी वो मांगेंगे, ऐसा गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे आगे देखें तो द गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू सीक रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये गवर्नमेंट ने बोला कि हमें राइट है पूरा पूरा, हालांकि मतलब बहुत ज़्यादा सेंस की बात नहीं बनाता है। सर्फशार्क एंड नॉट वीपीएन आर अनलाइकली टू बी एबल टू adhere to the new security directive from the CERT-IN। तो ये मैंने आपको बताई है CERT-IN क्या है क्या नहीं है, ये मैंने आपको कल बताया था। अब इसका जो डायरेक्टिव है उसी में लिखा था कि 5 साल तक अपना होल्ड करना पड़ेगा और ये सब शेयर करना पड़ेगा। तो उसी के अंदर मतलब बोला गया यहाँ पर कि अनलाइकली टू एबल टू अडेयर टू द न्यू सिक्योरिटी डायरेक्टिव। तो मतलब ये बोला जा रहा है कि हो सकता है कि ये अपना इसको अडेयर ना कर पाएँ, इससे अग्री ना कर पाएँ या इसको फॉलो ना कर पाएँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इनके यूजर्स ही नहीं बचेंगे इसके प्लेटफॉर्म पर अगर ये इसको अग्री करते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रॉड्स आर हैपनिंग थ्रू वीपीएन। ये आपके गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने कहा है कि मोस्ट ऑफ द फ्रॉड्स भी वीपीएन की वजह से हो रहे हैं। अब ये अग्री करना मतलब ये बहुत कोई ऐसी फैक्ट नहीं है जो गलत है, ये बहुत सही फैक्ट है। मोस्ट ऑफ द फ्रॉड्स एक्चुअली में ही वीपीएन के थ्रू हो रहे हैं, और इसके अंदर साइबर क्राइम और जैसे ईमेल फ्रॉड्स जो होते हैं, आपके बैंकिंग का पासवर्ड कुछ निकाल लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, तो वो सब मेजरली आपके इससे हो रहे हैं, वीपीएन के थ्रू हो रहे हैं। तो उसकी वजह से एक कंसर्न वाली बात तो हो ही जाती है, बट ये एक वे नहीं है कि आप सबका ही डेटा रख लें। तो मतलब ये अपना एक मिक्स्ड ओपिनियन हो सकता है। आप ये सोल्यूशन के ऊपर ना जाते हुए न्यूज़ पे जाते हैं वापस, तो यहाँ पर ये लिखा है। अब एक और अच्छा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, इंडिया हैज़ मोर देन 270 मिलियन वीपीएन यूजर्स। ये काफ़ी अच्छा डेटा है, हो सकता है मतलब कभी यूज़ में आ जाए तो मतलब आप इसको ऑब्वियसली बात है यूज़ कर सकते हैं, और इकोनॉमिक टाइम्स को आप कोड भी कर सकते हैं वहाँ पर, तो और अच्छा हो जाएगा। अब इसके अलावा आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। गवर्नमेंट अनलाइकली टू अलाउ डिफरेंट वैक्स एज कोविड बूस्टर। तो यहाँ पर बेसिकली बहुत बेसिक न्यूज़ है कि जैसे अगर आपने 2 डोजेस लगवा ली हैं, 2 डोजेस आपको जनरली सेम वैक्सीन के ही लगवाने थे, जैसे कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड, तो अब आपको जो बूस्टर डोज जो लोग एलिजिबल हो चुके हैं उसके लिए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको सेम ही वैक्सीन का लगवाना पड़ेगा। और पहले ही बोला जा रहा था कि आप डिफरेंट भी लगा सकते हैं, कुछ मतलब हो सकता है कि कुछ एंजाइम्स वगैरह अलग हों उसमें। तो अब यहाँ पर वो मना कर दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि बोला है कि जो कि स्टडी ऑन मिक्सिंग ऑफ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन डज नॉट यील्ड इंकरेजिंग रिजल्ट्स। तो मतलब उससे बेटर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो अब ये नहीं करा जाएगा। तो ये यहाँ पर बेसिक बात लिखी हुई है, अगर आपको और पढ़ना है इसके बारे में तो पढ़ सकते हैं, बट ये बिल्कुल भी रेलिवेंट खासकर न्यूज़ नहीं है सच।
अल्ट्राटेक सिक्योर्स लीगल व्यू सेट टू बिड फॉर अंबुजा सीमेंट एसीसी। तो यहाँ पर बेसिकली कल मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी बताने में न्यूज़। जो होलसिम इंडिया है, मतलब जो होलसिम की ग्लोबल एंटिटी है, उसकी जो इंडिया वाली यूनिट एक तरीके से होलसिम इंडिया, वो ऑलरेडी ओन करती है अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी लिमिटेड को, जो कि उसने मतलब ऑब्वियसली बाय आउट कर लिया है इंडिया से, इंडिया की कंपनी से, और अब वो उनको सेल करना चाह रही है। तो उसके लिए वो बिडिंग या लीगल एडवाइजरी कल उसने पूरी कर ली थी, जो कि मैंने शायद थोड़ा अपोजिट बोल दिया था। तो अल्ट्राटेक अब सामने आया, अल्ट्राटेक इसमें बाय करेगा। अब होता क्या है, मैं आपको बहुत बेसिक एक बात बताता हूँ कि कोई भी जब मर्जर या एक्विजिशन ऐसा हो रहा होता है तो उसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ आती है। तो मेन प्रॉब्लम बेसिकली होती है आपकी कंपटीशन से रिलेटेड। कंपटीशन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होती है कि जैसे अगर आपने कोई एग्जांपल किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, जैसे कोई कोई जूस वाली दुकान है फॉर एग्जांपल, तो जूस वाली दुकानें अगर 10 है यहाँ पर, तो आइडियली क्या होना चाहिए कि सबके पास 10-10% का मार्केट शेयर होना चाहिए। बट होगा क्या कि अगर किसी के पास 30% मार्केट शेयर आ जाएगा तो वो अपने जूस का प्राइस बढ़ा देगा। बट उसका सिंस जूस का प्राइस बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर हो सकता है कि लोग कंसीडर करें कि उसकी क्वालिटी अच्छी है, या फिर बेसिकली उसके हाथ में मार्केट की कमांड आ जाएगी। या ये तो 30% का एग्जाम्पल हुआ। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि आईआरसीटीसी जो इंडिया में पूरी रेलवेज को मैनेज करते हैं, रन करते हैं, तो उनके पास 100% मोनोपोली है इस सेक्टर के अंदर। हालांकि अब थोड़ा प्राइवेटाइज का बात चल रहा है, बट मतलब अभी तक तो है ही, कम से कम 100% मोनोपोली है। बट अगर कल को गवर्नमेंट चाहे वो अपने प्राइसेस को कितना भी बढ़ा सकती है ट्रेन का, जितने लोग आपके ट्रेन के ऊपर फुली डिपेंडेंट हैं उनको रहना ही पड़ेगा, जो कि अपना ऑल्टरनेटिव कोई मोड ढूंढ ही नहीं सकते, उनको ट्रेन के थ्रू ही आपका ट्रैवल करना पड़ेगा फिर भी। तो मतलब बेसिकली मोनोपोलीज का ये डिसबेनिफिट होता है। और मोनोपोली एक हाईएस्ट पॉइंट है, जो अगर कंपटीशन कम होता जाता है तो मोनोपोली की तरफ हम जाते जाते हैं। तो यहाँ पर एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप किया हुआ है गवर्नमेंट ने, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी ऐसा एक्विजिशन करना चाहते हैं जिससे आपका मार्केट शेयर जो है वो बढ़ जाएगा, जैसे अगर यहाँ पे अल्ट्राटेक अंबुजा या एसीसी को खरीद लेगा तो एक कंपटीशन वहाँ पर कम हो जाएगा और इनका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। तो अगर आप जैसे कोई भी होता है, मतलब ये जनरली क्लोथिंग ब्रांड्स के अंदर बहुत होता है। क्लोथिंग ब्रांड्स एक ही अपनी इंडस्ट्री के अंदर या एक ही मेन ब्रांड के अंदर बहुत सारे क्लोथिंग ब्रांड्स खरीद लेते हैं, आपको इसके बहुत एग्जांपल मिल जाएंगे। तो क्या करते हैं लोग, उन दोनों को कॉम्पिटिटर समझते हैं और दोनों में से कोई एक ब्रांड से बाय करते हैं। बट जनरली क्या, बट असल में क्या हो रहा है कि आप अगर दोनों में से किसी भी ब्रांड से बाय करते हैं तो अब एक ही कंपनी को बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरीके से कंपटीशन वहाँ पे बहुत कम हो गया। अब यहाँ पर होता क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अगर 15% से ज़्यादा किसी का मार्केट शेयर जाने लग जाता है तो वहाँ पर वो रेगुलेट करना फुल्ली स्टार्ट कर देता है, अगर कोई भी मर्जर ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का फास्टर अप्रूवल या अप्रूवल कह लो, वो रिक्वायर्ड है इस पूरी डील के लिए। ये एक लास्ट स्टेप इसमें बचा है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन के बारे में ज़्यादा बोल दिया, बट ये हो सकता है आपके लिए फ्यूचर में काम ही आ जाए। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो अब आगे न्यूज़ है, निफ्टी 50 कंपनीज रिपोर्ट हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग हेडविंग्स। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोला गया है, ये हेडविंग्स का मतलब है अनसर्टेनिटीज़। तो अनसर्टेनिटीज़ के बावजूद भी निफ्टी 50 कंपनीज, मतलब कि जो निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज में आता है, तो उसके अंदर जो उन्होंने अपना प्रॉफिट्स रिपोर्ट किए हैं मार्च 2022 के क्वार्टर के लिए, जो आपके क्वार्टर 4 हो गया एक तरीके से फाइनेंशियल ईयर 2022 का, तो उसके आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स रहे हैं सो फार। और आपकी ऑलमोस्ट हाफ कंपनीज ने 29% तक के भी गेंस रिपोर्ट किए हैं। तो ये सब यहाँ पर बोला गया। अब इसके अलावा इस न्यूज़ के अंदर काफ़ी सारी और इन्फॉर्मेशन है, ये कंपनी बाय कंपनी दी हुई है। इसके अंदर 2-3 बोले हुए हैं। पीएटी मतलब होता है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसके बेसिस पे पूरा ये निकाला हुआ है न्यूज़ के अंदर। तो लगार्ड्स और टॉप बाय पीएटी का मतलब हुआ, टॉप तो आप समझ ही रहे हैं कि टॉप जो आपके जिसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ रही है, और लगार्ड्स का मतलब हुआ जो लगार्ड मतलब कि कम पीछे हैं, पीछे रह गए हैं अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बेसिस पे कंपेयर करते हैं। तो ये चीज़ पीएटी के बेसिस पे दोनों कंपेयर किया गया है। और यहाँ पे आप ऑब्वियसली बातें समझ सकते हैं कि जो टॉप 50 के अंदर नेगेटिव कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं, ये आपकी हैं जो टॉप कंपनीज हैं, बढ़िया कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं। अब यहाँ पर अर्निंग्स ऑफ, अच्छा आप यहाँ पर क्या है, 2 तरीके से कंपेयर किया हुआ है। एक तो आपका मार्च 2022 को पिछले मार्च से कंपेयर किया गया है, यानी कि मार्च 2021 के लास्ट क्वार्टर से एक तरीके से, या 2021 के फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर से कंपेयर किया गया। दूसरा आपका अगर आप यहाँ पे देखेंगे नीचे, अर्निंग्स ऑफ 27 निफ्टी स्टॉक्स हैव राइजन 21.8%। तो ये क्या है, ये आपका बेसिकली मतलब इस साल के पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया गया है। तो ये 2 कंपैरिजन इस पूरी न्यूज़ के अंदर प्रेजेंटेड है। आप चाहे तो और भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं, बट बेसिक है। और 21.8% आपकी ग्रोथ, 38% ग्रोथ रही है अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हैं। रिजल्ट्स ऑफ आईटी कंपनीज वर मिक्स्ड बैक, मोस्ट ऑफ द कंपनीज डिजर्व्ड
सॉरी डिलीवर्ड गुड डील विंस एंड हाईलाइटेड अ स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन। तो पाइपलाइन मतलब होता है कि कितने उनके पास ऑर्डर बुक ऑलरेडी चल रही है। ऑर्डर बुक मतलब जैसे कंपनी को जो भी अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है फ्यूचर के अंदर, जो ऑलरेडी उनके पास इनवॉइस वगैरह आ चुका है, कोई भी प्रूफ डॉक्यूमेंट आ चुका है, तो मतलब उनके पास पक्का ऑर्डर जितने आ चुके हैं फ्यूचर के लिए, वो आपका ऑर्डर बुक होती है। तो ऐसी ऑर्डर बुक वगैरह के आप बेसिस पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो आईटी कंपनीज ने काफ़ी अच्छे डिलीवरेबल्स दिए, जो कि उनके स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, मतलब उनके स्टॉक काफ़ी ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। बट उनका मिक्स्ड बैग था। मिक्स्ड बैग मतलब हो सकता है कुछ ऐसी कंपनीज हों जिन्होंने नेगेटिव परफॉर्म किया हो, वैसे मतलब अगर आप प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करें, प्रॉफिट उनका डिक्रीज हो रहा हो, बट हाँ उनका ये स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रिटेल फ्लोज इनटू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स स्लो अ बिट, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इसके अंदर आप मतलब फंड्स का कैसे क्लासिफिकेशन होता है ये सब आप समझ सकते हैं इजीली। तो इसके अंदर बोला गया है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करेंगे तो रिटेल फ्लोज मतलब रिटेल इंडिविजुअल्स या रिटेल इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं वो एक्चुअली डिक्रीज हुआ है। अब मैंने आपको कितने दिनों से कुछ कुछ न्यूज़ आ रही हैं छोटी मोटी, मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है, डोमेस्टिक और इक्विटी म्यूचुअल फंड में डिक्रीज क्यों आ रहा है फिर? तो बेसिकली क्या है, जैसे आपका डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड हुआ, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारे फंड्स आ जाएंगे जिसके अंदर इक्विटी म्यूचुअल फंड एक पार्ट होगा। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड एक छोटा पार्ट रहता है, इक्विटी के अंदर 100% जो इन्वेस्ट करेगा वो इक्विटी म्यूचुअल फंड कहलाएगा। बट इक्विटी ऐसे मतलब बहुत ही कम फंड्स होते हैं जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर या इक्विटी के अंदर 100% इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को एक क्या होता है, जैसे कभी भी हो सकता है म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर जो होगा वो अपना पैसा निकाल ले, तो ये बहुत ही बड़ा रिस्क रहता है, इसीलिए इक्विटी में पैसा डालना इसके लिए रिस्की होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए 100%। तो वो क्या करते हैं, ऐसी अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन रखने के लिए कि कई लोग अगर अपना पैसा विड्रॉ करने आ जाएं किसी दिन या कुछ ऐसा हो जाए, तो उसके लिए वो कुछ अमाउंट डेट में डाल देते हैं। डेट मतलब आप समझ ही रहे हैं कि किसी को लोन देने में या किसी की गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में, इन सब में डाल देते हैं। तो ये जनरली इजीली विड्रॉ करा जा सकता है और ये सब हो सकता है। तो ये गवर्नमेंट उनको पैसे वापस भी दे पाएंगे जो म्यूचुअल फंड वाले लोग हैं, और इनको खुद के मतलब ऐसे कैश फ्लोज को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज़ होती है। रिटेल इन्वेस्टर्स कंटिन्यू टू एलोकेट मनी टू इक्वली म्यूचुअल फंड्स अल्बायत अ स्लोअर पेस कंपेयर टू द प्रीवियस 2 मंथ्स। और ये आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होगा कि विड्रॉल्स ही होंगे हैं पूरे, आपका परफॉर्मेंस तो पॉजिटिव ही रहा है, बट हाँ ये मतलब जो ग्रोथ रही है वो नहीं रही है। ये आपका अगर हम नेट में देखेंगे तो नेट बाइंग रही है। तो इस तरीके से मतलब इतनी नेगेटिव भी न्यूज़ नहीं है। और टोटल आपका डिक्रीज काफ़ी बड़ा है, 28,000 से आपका डायरेक्टली 16,000 के आसपास पहुंच चुका है आपका जो इक्विटी के म्यूचुअल फंड के अंदर फ्लोज था। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कैसे क्लासिफिकेशन होती है और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में इंक्रीज आ रहा है और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में क्यों फिर डिक्रीज आ रहा है एट द सेम टाइम। तो ये चीज़ यहाँ पर हुई है। अब इसके अंदर आगे देखें तो डिलीवरी आप सभी को पता है डिलीवरी बेस्ड प्लेटफॉर्म है काफ़ी बड़ा। तो डिलीवरी रेजेस 2347 करोड़ रुपीस फ्रॉम 464 एंकर इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका एंकर इन्वेस्टर का मीनिंग मैंने पहले बता ही दिया एक्चुअली। तो इसके अंदर क्या होता है, आईपीओ से जस्ट पहले जो भी आप फंडिंग राउंड रेज करते हैं वो एंकर इन्वेस्टिंग का ही राउंड होता है। जैसे आपके एलआईसी में ने भी रेज किया था, जिसकी एसबीआई से रिलेटेड भी न्यूज़ आई थी एक, वो सब चीज़ें थी। तो ऐसे आपका डिलीवरी का भी आईपीओ आ चुका है जिसकी डिटेल्स नीचे हैं। 11 यानी आज ही ओपन होने वाला है, 11 to 13। इशू प्राइस ये है, आपका इशू साइज दिया हुआ है, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल हमने एक्चुअली एक का देखा था जिसमें आपका 5 रुपीज़ उनका इशू साइज था, फेस वैल्यू था, और जनरली 1 रुपीज़ ही रहता है। रिटेल पोर्शन इज 10% ओनली, लॉट साइज है 30 शेयर्स। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाकी मतलब ये बेसिक डिटेल्स हैं आईपीओ के बारे में, अब चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। ये आपका जो इन्वेस्टर्स हैं वो दिया हुआ है इस पैराग्राफ के अंदर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 2347 करोड़ रुपीज़ ये इन्वेस्ट करें। यहाँ पर शेयर प्राइस, जिस शेयर प्राइस पर ये इन्होंने फंडिंग रेज की है वो यहाँ पर नहीं बताया गया, जो कि बताना चाहिए था। मतलब ये काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी काफ़ी ज़्यादा, बट ये चीज़ है यहाँ पर। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। ये ऑलमोस्ट लास्ट है आज के लिए, या एक देखते हैं, थोड़ा आगे कवर करेंगे। बजाज फाइनेंस रेजेस डिपॉजिट रेट्स फॉर सेकंड टाइम इन अ मंथ। तो बजाज फाइनेंस जो कि आपकी सेकंड लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, नॉन बैंकिंग मतलब एनबीएफसी कंपनी है। तो एनबीएफसी मैंने आपको इनके बारे में एक्चुअली बताया हुआ लेंथ के अंदर। तो एनबीएफसी जो है इनके अंदर सेकंड लार्जेस्ट है बजाज फाइनेंस। तो ये आपका डिपॉजिट्स को के रेट को बढ़ा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इसने मिनिमम डिपॉजिट के अमाउंट को भी कम कर दिया है। तो ये दोनों ही स्टेप्स इसने लिए हैं ताकि अपने ज़्यादा डिपॉजिटर्स को अट्रैक्ट कर सके। तो पहला इसका स्टेप था कि इन्होंने डिपॉजिट रेट्स को बढ़ा दिया है। मतलब कि अगर आप जो डिपॉजिट कराते हैं उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है उसको 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। 10 बेसिस पॉइंट मतलब 0.1% से बढ़ा दिया है आपका। और दूसरी बात, जो आपका डिपॉजिट साइज था मिनिमम था वो आपका 25,000 से 15,000 कर दिया है।
तो ये आपके 2 स्टेप्स लिए हैं, इन दोनों से क्या करना चाहते हैं, ये अट्रैक्ट करना चाहते हैं मोर डिपॉजिटर्स को। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। ये इस मतलब पेज पे तो हो ही गया है। अब आगे देखेंगे इसके ऊपर, डर्थ ऑफ राइडर्स लीव्स क्विक ई कॉम फूड डिलीवरी कंपनीज इन लर्च। तो डर्थ मतलब होता है स्केर्सिटी, या फिर आप कह सकते हैं कि अक्यूट शॉर्टेज, थोड़ी शॉर्टेज हो चुकी है राइडर्स की। राइडर्स मतलब जो डिलीवरी प्रोवाइडर हैं, मतलब डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, वो आपकी ई कॉमर्स कंपनी जैसे आपका जोमेटो, स्विगी और मतलब तो बहुत सारे ब्लिंकिट भी हो गया, डंजो हो गया, ये सब बहुत सारे हैं। तो इनकी ये बहुत ज़्यादा कंपनीज को छोड़ रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है इस न्यूज़ के अंदर। तो ये आपका बेसिक है, क्योंकि यहाँ पर वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, या फिर मतलब बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से अब कंपनीज को छोड़ रहे हैं, ऐसा इस न्यूज़ के अंदर बोला गया है। और इन लर्च का मतलब होता है कि जैसे अगर कोई क्राउड है, फॉर एग्जांपल कहीं पे मेला लगा हुआ है, तो वो एक ही जगह के ऊपर ज़्यादा जाता है, तो उसको हम लर्चिंग बोलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। लर्चिंग का मीनिंग होता है अ सडन मूवमेंट फॉरवर्ड और टू वन साइड। मतलब एक ही साइड पे बहुत सारे लोग जब ऐसे वो फॉरवर्ड जाते हैं किसी साइड, तो उसको आप लर्चिंग बोल सकते हैं, जो यहाँ पर हुआ है। अब यहाँ पर इसी तरीके से जो आपका क्राउड है, जो इनके राइडर्स हैं, वो लर्च कर चुके हैं कंपनी से बाहर। और अब क्या हुआ है कि इसकी वजह से ऑब्वियसली बात है, कंपनी जब पूरी बेस्ड ही डिलीवरीज के ऊपर है, तो उस कंपनी को नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। जोमेटो, स्विगी एंड अदर कंपनीज हिट हार्ड एज गिग वर्कर्स बैटल फ्यूल प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन। टोटल गिग वर्कर्स 8 लाख टू 1 मिलियन आपके टोटल हैं इन सभी कंपनीज के अंदर मिला जुला के, ये बोला गया है। जोमेटो के अंदर टोटल मिला के 3,01,000 आपके डिलीवरी प्रोफेशनल्स काम करते हैं, डिलीवरी वर्कर्स काम करते हैं। और स्विगी के अंदर मतलब ये जोमेटो का जो डेटा है वो जुलाई 2021 का, पिछले साल का डेटा है। और अगर हम स्विगी की बात करें, तो स्विगी के अंदर जैन में जाके 3 लाख हुए हैं। तो मतलब ये आप एक्सटेंड भी देख सकते हैं कि दोनों में से कौन बड़ा है यहाँ पर कंपनीज के अंदर। और दूसरी बात कि इसके अंदर मतलब ये एक काफ़ी मेजर एक मार्केटिंग का, सॉरी मैं एक्चुअली बीच में इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने स्विच नहीं किया बोलने में। तो ये बेसिकली ये एक मतलब ये न्यूज़ जो थी वो तो हो ही चुकी है पूरी इसके अंदर। और इसके अलावा ये सब दिया हुआ है कि क्विक कॉमर्स में कैसे बूम आ रहा है, ये सब दिया हुआ है। और कैसे लोग जो 10 मिनट डिलीवरी है उसको डिलीवरी बॉयज़ या डिलीवरी पर्सन खुद सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि खुद ये मैकेनिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा इस न्यूज़ के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा तो पढ़ सकते हैं, बट ये काफ़ी अच्छा मार्केटिंग का ये तरीका लगा मुझे। ये आपके ऊपर मैं इसके व्यूज़ जानना चाहता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पर पॉलीकैब ने अपना एक जो ऐड दिया है, इसके अंदर उन्होंने जो जनरली क्या होता है कि आपके एड्स को फेंक देते हैं लोग या न्यूज़पेपर को फेंक देते हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उनके लिए उन्होंने एक पेपर प्लेन का इसके अंदर फोल्ड्स दे दिए हैं। पेपर प्लेन के फोल्ड्स मतलब आप इन लाइंस के थ्रू अगर आप फोल्ड करते हैं तो आप पेपर प्लेन बना सकते हैं आसाम से। तो हो सकता है कि मार्केट में कई लोग इसको बना के रख लें और मतलब अपने घरों में या कहीं पे भी उड़ा देंगे, तो किसी और लोगों को पता चल जाएगा इसके बारे में, या ऐसी सब चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको कैसा लगता है ये आइडिया मार्केटिंग का? ये काफ़ी मतलब मुझे तो इनोवेटिव सा आइडिया लगा। तो ये चीज़ है, मतलब मैंने छोटा सा यहाँ पे शेयर करने की कोशिश की थी। खैर आगे चलते हैं, 2-3 न्यूज़ बची हैं बस। फ्यूचर एंटरप्राइजेस डिफॉल्ट्स ऑन एनसीडी पेमेंट वर्थ 26 करोड़। तो एनसीडी मतलब होता है आपका नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। तो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर मतलब सभी को पता ही है, फ्यूचर एंटरप्राइजेस जो हैं पूरे डेट के अंदर चल रहे हैं, और इनके अब मतलब रोज़ पे रोज़ इनके जो डेट हैं उनको रीपे जो करने थे, ड्यू डेट आ रही है उनकी, और वो डिले होते जा रहे हैं। तो ऐसी एक और इन्फॉर्मेशन आज आ चुकी है जिसके अंदर उनको एनसीडी पे करना था, और 24 करोड़ रुपीज़ का आप देख सकते हैं यहाँ पर इनिशियल पेमेंट थी, मेन पेमेंट थी, और 2 करोड़ रुपीज़ का उसका इंटरेस्ट ड्यू है। तो वो दोनों आपका मिला करके 26 करोड़ की उनकी डेट की पेमेंट रहती है। अब यहाँ पर ये हो गया, इसके ऊपर डे डिफॉल्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। कैशे फोरेज इनटू वेल्थ मैनेजमेंट। कैशे मतलब एक कंपनी है जो कि आपका कंज्यूमर क्रेडिट प्रोवाइड करती है। मैं आपको बहुत हाईली रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप इनकी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें। क्या इनका मेन मोटिव है, द सोशल लोन कंपनी कह के अपने आप को ये डिस्क्राइब करते हैं। तो ये भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं अभी आपको ये बता नहीं रहा हूँ, बट जो भी है मतलब कंज्यूमर क्रेडिट कंपनी है जो कि आपका मेन लोन प्रोवाइड करने में है, पर्सनल लोन प्रोवाइड करने में है। तो ये जो आपकी कंपनी है उसने आपका क्या किया है, उन्होंने एक गुड़गांव बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को खरीद लिया है जिसका नाम है स्क्विरल फिनटेक। और इस तरीके से कैश फोरेज इनटू वेल्थ मैनेजमेंट जो हेडलाइन लिखी है वो जस्टिफाई हो जाती है। जो आपका कैश कंपनी है वो आपका वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर या इन्वेस्टमेंट सेक्टर के अंदर अब जा चुकी है, ऐसा बोला जा रहा है। मतलब ये हुआ, ये बेसिकली बोला क्या जा रहा है ये यहाँ पर ऐसे। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, और आपको बाकी न्यूज़ भी समझ में आ रही होंगी। कोई भी अगर आपको डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने कल के भी जो 1-2 डाउट्स आए थे मैंने उनका आंसर कर दिया, और एक जो मैंने आपका एयरपोर्ट का क्वेश्चन पूछा था, मंगलम एयरपोर्ट, उसका सही आंसर था, जो कि काफ़ी मतलब एक पर्सन ने शायद बताया था, मैंने उसको पिन कर दिया था कॉमेंट के अंदर, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं नीचे जाके। सो दैट इज़ इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब मैं आपको छोटी सी बात वापस कि इंस्टाग्राम पेज उस वाले को जरूर फॉलो कर लें, मतलब एक मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं, अरब विद अ पेन, मेरा ये पेज है, मतलब ऐसे नहीं मैं फॉलो करा रहा हूँ।
तो आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं एंड थैंक यू वेरी मच।